Hello my dear students, my name is Dr. Deepti and I am continuing the topic nervous system. आज मैं आपके समक्ष न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन डिस्कस करूंगी। देखिए जो न्यूरॉन होता है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. The basic unit of nervous system is the neuron, a specialized cell that transmits nerve impulses or messages to other neurons, glands and muscles. देखिए कभी भी हम जब किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं हमारा ब्रेन तुरंत एक मैसेज भेजता है हमको कि आप तुरंत अपना हाथ हटा लीजिए और हम इमीडिएटली अपना हाथ हटा लेते हैं. इसका मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स काम करते हैं. हमारे नर्वस सिस्टम में ये कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो कि आपका क्या करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं. और इसमें हमारे न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किस तरीके से न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज पहुंचाता है और मैसेज पहुंचाकर अपने उस रेस्टिंग स्टेट में आ जाता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. देखिए सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन समझाना चाहूंगी. आप देख सकते हैं बोर्ड में कि हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. जो न्यूरॉन है इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं. पहला है आपका द सेल बॉडी और सोमा. जो सेल बॉडी और सोमा है इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ न्यूरॉन कहा गया है. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन जो कि किसी भी न्यूरॉन के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है. दूसरा है आपका डेंड्राइट्स. Emerging from the cell body, they are specialized receiving unit like antenna that collect messages from neighboring neuron and send to the cell body. देखिए जो आपका डेंड्राइट है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ट्री. आपने ट्री देखा होगा, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारी टहनियां होती हैं. तो डेंड्राइट भी न्यूरॉन में एक ब्रांचेस की तरह स्ट्रक्चर होते हैं और ये ब्रांचेस क्या करते हैं, मैसेजेस लेकर जाते हैं दूसरे न्यूरॉन की तरफ. तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर न्यूरॉन का है वो है आपका एक्सॉन. एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेल बॉडी इज एक्सॉन which conduct electrical impulses away from the cell body to other neurons. देखिए जो एक्सॉन होता है वो एक चैनल की तरह काम करता है और उस चैनल के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ पहुंचता है. तो मैंने आपको तीन बताए, सेल बॉडी यानी कि सोमा, डेंड्राइट, एक्सॉन. ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे न्यूरॉन के. अब देखिए कुछ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे न्यूरॉन के, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी. Here you see the structure of neuron and this is the nucleus. जो न्यूक्लियस है वो आपके बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल में रहता है और इसको ये पूरा आपका क्या हो गया, सेल बॉडी और सोमा कहलाता है. ये जो आप ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं डेंड्राइट्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया था ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसे डेंड्राइट्स कहते हैं. और आप जो ये चैनल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे एक्सॉन बोला जाता है. ये चैनल क्या करता है, एक उससे क्या बोलते हैं उसको, न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट करता है और मैसेज पहुंचाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल मैसेज पहुंचाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ. अब आपका जो ये एक्सॉन है जो चैनल लाइक स्ट्रक्चर है ये सराउंडेड होता है माइलिन शेथ से. माइलिन शेथ क्या करता है, उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है. और बीच में जो आप ये नोड्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवेयर. ठीक है. इसके बाद आपको ये कुछ टर्मिनल बटन्स नजर आ रहे होंगे जो कि एक्सॉन जब चैनल के वे में काम करता है तो ये जितने भी आपके टर्मिनल बटन्स होते हैं ये मैसेज लेकर जाते हैं और कनेक्ट करते हैं उसको दूसरे न्यूरॉन से. अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि किस तरीके से हमारा मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है. दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन. उससे पहले मैं ग्लायल सेल आपको डिस्कस करना चाहूंगी. देखिए ग्लायल सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूरॉन का. न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड इन देयर फंक्शंस बाय ग्लायल सेल. Glial cells do not send or receive nerve impulses but they surround neurons and hold them in a place. ये कोई मैसेज पहुंचाते या रिसीव नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स है उनको होल्ड करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं एक प्लेस में. अगेन ये जो ग्लायल सेल है ये भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ग्लू, जो आपको फिक्स करके रखता है. ठीक है. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग how the electrical activity of neuron take place, यानी कि mechanism of neuron I will explain. देखिए जो आपका मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन है वो तीन पार्ट्स यानी कि तीन स्टेप्स में आपका डिवाइडेड है. सबसे पहला है जो आपका रेस्टिंग पोटेंशियल,
दूसरा है आपका एक्शन पोटेंशियल और तीसरा है आपका रिस्टोरेशन। देखिए, जब आपका न्यूरॉन रेस्टिंग पोटेंशियल में रहता है तब क्या मैकेनिज्म होता है, जब वो एक्शन पोटेंशियल में आता है तब क्या मैकेनिज्म आता है, उसके बाद उसका वापस में रेस्टिंग पोटेंशियल में जाना किस तरीके से होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, रेस्टिंग पोटेंशियल, एट रेस्ट द न्यूरॉन हैज एन इलेक्ट्रिकल रेस्टिंग पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ positively and negatively charged chemical ions inside and outside the neuron। ये मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, न्यूरॉन में क्या होता है कि आउटसाइड द न्यूरॉन एक अलग एनवायरनमेंट होता है और इनसाइड द न्यूरॉन आपका एक अलग एनवायरनमेंट होता है आयंस का। आउटसाइड आपके क्या होते हैं, कुछ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। इन द सेम वे इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन देयर आर सम पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। अब एक्शन पोटेंशियल, when stimulated, a flow of ions in and out through the cell membrane reverses the electrical charge of the resting potential, producing an action potential। अब देखिए क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रिकल मैसेज एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को हिट करता है, उसके बाद क्या होता है कि जो सेल होता है उसके जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जो बाहर के पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वो एंटर करते हैं इनसाइड द एनवायरनमेंट ऑफ द न्यूरॉन। देन कम्स रिस्टोरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक आयनिक बैलेंस। अगेन न्यूरॉन कम्स एट द रेस्ट। ये मैं आपको तीसरा एक्सप्लेन करूंगी। मैं अब एक एक करके आपको मैकेनिज्म समझाती हूँ। देखिए, रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, जब न्यूरॉन अपने रेस्टिंग पोटेंशियल में है, मतलब एक आराम की अवस्था में है, तो उस वक्त क्या कौन से पॉजिटिवली चार्ज आयंस कहाँ होते हैं मैं आपको समझाऊंगी। Outside the neuron are positively charged sodium ions and negatively charged chloride ions। देखिए, जब रेस्टिंग पोटेंशियल में न्यूरॉन होता है तो उसके बाहर वाले जो सेलुलर जो एनवायरनमेंट होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस रहते हैं। इनसाइड द न्यूरॉन आर लार्ज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जिसे हम एनायंस भी कहते हैं, एंड पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आयंस। अब न्यूरॉन के जो इनसाइड वाला जो सेलुलर एनवायरनमेंट है वहां पर क्या होते हैं, आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आयंस होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एट रेस्ट द न्यूरॉन इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। जब आपका न्यूरॉन एक रेस्टिंग पोटेंशियल में रहता है तो उसे हम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन भी कहते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पॉजिटिवली नेगेटिवली आयंस आपके आउटसाइड द न्यूरॉन रहते हैं, कौन से पॉजिटिवली और नेगेटिवली आपके चार्ज आयन इनसाइड द न्यूरॉन रहते हैं। अब देखिए, अब आपको पता था कि जब एक इलेक्ट्रिकल मैसेज आपका हिट करता है दूसरे न्यूरॉन को तब क्या होता है, आपका जो न्यूरॉन है वो एक्शन पोटेंशियल में आ जाता है, यानी कि क्रिया की अवस्था में आ जाता है। Once the stimulus reaches a certain strength or the threshold, the small channels on the axon membrane opens। अब देखिए, ये जो मैंने आपको एक्सॉन मेम्ब्रेन आपको चैनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाया था, जब इलेक्ट्रिकल मैसेज हिट करता है दूसरे न्यूरॉन को तो कुछ चैनल्स होते हैं। चैनल्स का मतलब होता है कि जो आपका एक्सॉन होता है वहां पर कुछ गेट्स होते हैं वो आपस में खुल जाते हैं, और उन गेट्स के खुलते ही क्या होता है, द ओपनिंग ऑफ द चैनल अलाउ द पॉजिटिव आयंस आउटसाइड द एक्सॉन टू रश इन। जब वो चैनल खुल जाते हैं तो जो बाहर के पॉजिटिवली आयंस होते हैं वो एंटर करते हैं इनसाइड द सेलुलर एनवायरनमेंट ऑफ द न्यूरॉन्स। The influx of the positive ions changes the charge inside the charge of axon। जब पॉजिटिवली चार्ज आयंस जब सेल के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो वो अंदर के एनवायरनमेंट को और ज्यादा पॉजिटिव बना देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। जब आपके पॉजिटिवली आयंस चैनल्स के थ्रू अंदर एंटर करते हैं, अंदर के एनवायरनमेंट को और ज्यादा पॉजिटिव बना देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, यानी कि पूरा का पूरा आपका जो चार्जिंग सिस्टम था वो चेंज हो जाता है। The gates on the axon continue to open and in this way transmits the message down its entire length। This is called action potential। और वो गेट के जो एक्सॉन के जो गेट होते हैं वो तब तक खुलते रहते हैं, पॉजिटिवली आयंस अंदर एंटर करते रहते हैं जब तक कि पूरा इलेक्ट्रिकल मैसेज उस न्यूरॉन तक नहीं पहुंच जाता। अब आते हैं हम लोग
नेक्स्ट आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड किसको बोलते हैं कि जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज पहुंचा देता है तो वापस वो अपनी उस अवस्था में आ जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम रिफ्रैक्टरी पीरियड। After transmitting a message, the axon returns to its resting potential. मैसेज पहुंचाने के बाद वो अपनी resting potential में आ जाता है, ठीक है। And by pumping out positive ions through the channels of the membrane. अब इसमें क्या होता है कि जब मैसेज पहुंच जाता है, वो जो चैनल खुल गए थे, वो जो डोर खुल गए थे, अब उन्हीं डोर्स के द्वारा जो पॉजिटिव आयंस अंदर गए थे वो वापस बाहर आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। और जब वो अपनी वापस उस स्टेट में आ जाते हैं तो उसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। नाउ देखिए, एक आपको इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझाना चाहूंगी, ये है आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट थ्रू द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। जब एक मैसेज जब दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है तो क्या होते हैं कि कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, इनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारी बॉडी में, हमारे न्यूरॉन्स में बहुत सारे डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनसे रिलेटेड क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, ठीक है। आफ्टर स्टिमुलेटिंग द रिसीविंग डेंड्राइट, neurotransmitters are taken back into the sending neuron. This recycling process is called reuptake. इसी तरीके से क्या होता है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर्स पहुंच जाते हैं सेंडिंग न्यूरॉन में, दिस रिसाइकलिंग, अब क्या होता है, देयर इज रिसाइकलिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसको हम कहते हैं रीअपटेक। इन ब्रीफ मैंने आज आपको क्या क्या समझाया? मैंने आपको समझाया है कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सोमा, डेंड्राइट एंड एक्सॉन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल मैसेज पहुंचता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। इसके लिए 3 प्रोसेस आपके इन्वॉल्व होते हैं। पहला आपका रेस्टिंग पोटेंशियल, दूसरा आपका एक्शन पोटेंशियल और तीसरा है आपका रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक आयन बैलेंस, यानी कि उसका दोबारा से अपनी ओरिजिनल अवस्था में वापस आना। न्यूरोट्रांसमीटर मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।